श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 जनवरी को शिव शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। अपनी मनोकामनाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए जितनी भी बहनें, जितनी भी स्त्रियां इस वीडियो को देख रही हैं, बस आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा और आपकी जो मनोकामना होगी, जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, वो विशेष, वो मनोकामना पूरी ज़रूर हो जाएगी, है ना। करिएगा ज़रूर इस उपाय को, क्योंकि सरसों के तेल का उपाय शिव शनिवार पे ही सिर्फ किया जाता है, उसके बाद में नहीं करते, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे काला तिल दिख रहा है। अब शनिवार का दिन है तो काले तिल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन 31 काले तिल, है ना, देखो गिनती करनी पड़ेगी आपको। 31 काले तिल लीजिएगा। साथ ही साथ आपको सरसों का तिल, मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि आपको कम से कम 50 ग्राम लेने हैं, लेकिन अब 50 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इतना मत लीजिएगा। बट फिर भी 1 से 2 चम्मच आपको क्या करने हैं, सरसों के तेल को लेंगे। सरसों के तेल के अंदर जो आपने 31 काले तिल को लिए हैं, उन 31 काले तिल को सरसों के अंदर डिप कर देंगे, डाल देंगे और फिर लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे थोड़ा सा तरीका समझेंगे। यहाँ पे पहुंच करके सबसे पहला काम करना है कि आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। पहली बात है समझ में। दूसरी बात क्या करनी है, देखो यहाँ मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मैं चीज़ों को समझा पाऊँ, है ना। देखो यहाँ पे आपके लिए मैंने बना दिए पूरे हाथ को, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में। अब क्या करना है, जो आपके पास में सरसों का तेल है जिसमें आपने काला तिल डाल रखा है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। अब जब यहाँ पे समर्पित करोगे, एक नाम होता है महादेव का, वो नाम मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आप नोट कर लो। वैसे बता चुका हूँ कई बार, काशी विश्वनाथ, किससे स्मरण करना है, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से काले तिल का जो सरसों का तेल है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। अब आप अपनी मनोकामना कैसे कहोगे, इसीलिए मैंने ये हाथ यहाँ पे बना करके आपको दिखाई है। जिस उंगलियों में हम लोग अंगूठी पहनते हैं, कहने का मतलब क्या है, जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके ठीक बगल वाली जो उंगली होती है, जिस पर मैंने एरो मतलब ब्लू कलर से पेंट कर दिया है, इसी उंगली से क्या करना है, आप सभी लोगों को जिस जगह पे सरसों का तेल समर्पित किया है, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, आप सभी लोगों को उसी स्थान पर उंगली को रख करके और अपनी मनोकामना मात्र कह देने से आप जो कुछ भी मांग रहे हो या फिर आप जो कुछ भी मांगना चाहते हो, वो विशेष आपकी पूरी जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है रुद्राक्ष। साथ में रुद्राक्ष का नाम लेते ही एक छोटी सी बातें यहाँ पे सामने आ रही हैं, और वो आती है कि भैया कौन से फ़ायदे होंगे अगर हम ये रुद्राक्ष का उपाय अपने घर पे करते हैं। तो देखो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो इसका फ़ायदा होगा कष्ट को लेकर के, ठीक है ना। जैसे घर में अगर मान लो आपके धन का कष्ट है, घर में अगर आपके व्यापार का कष्ट है, घर में अगर आपके रोग का कष्ट है, घर में अगर आपके लड़ाई का कष्ट है, मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी लड़ाइयाँ घर में हो रही हैं, तो कोई भी एक रुद्राक्ष लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर के और 31 मुखी तक होते हैं। दो इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आपको घर में है तो उस रुद्राक्ष को लीजिएगा। हर एक सनातनी के गले में रुद्राक्ष होना चाहिए, चाहे वो पुरुष के रूप में हो, चाहे वो स्त्री के रूप में हो, चाहे वो बच्चों के रूप में हो, आप सभी के गलों में रुद्राक्ष होना चाहिए। जैसी जरूरत वैसे रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष कभी राशि के हिसाब से नहीं पहनी जाती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी एक रुद्राक्ष लीजिएगा। रुद्राक्ष को लेकर के फिर से हमें जरूरत पड़ेगी सरसों के तेल की, ठीक है ना। सरसों के तेल के अंदर जो भी रुद्राक्ष आपने लिए हैं, उस रुद्राक्ष को डाल देना, डिप कर देना, ठीक है ना। डालने के बाद में कम से कम आधे घंटे आप उस सरसों के तेल के अंदर रुद्राक्ष को पड़ा रहने दें। आधे घंटे के बाद में उस रुद्राक्ष को निकाल करके आप अपने घर पे रख देना, और घर पे रखने के बाद में वही सरसों का तेल पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब जब यहां पे समर्पित आप करोगे उस सरसों के तेल को, तो आप सभी लोगों को एक नाम बोलना है। अभी अभी वो नाम मैंने आपको याद दिलाया है, काशी विश्वनाथ महादेव। अगर शनि और शिव दोनों के मिलन का दिन होता है, जैसे कि इस बार 18 जनवरी को आया है, तो इस दिन हमें
काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके वही सरसों का तेल महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी और घर में परिवार में जिस भी प्रकार के कष्ट होते होंगे वो कष्ट भी आप पे खत्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो करिएगा आप सभी इस उपाय को। बहुत ही आसान सा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा उपाय था। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेल पत्र के साथ में और साथ ही साथ लौंग के साथ में। इसके उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं, इसकी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी। एक तो आपको बेलपत्र दिखाई दे रही है, एक तो आपको लौंग के दाने दिखाई दे रहे हैं। इस उपाय के 2 फायदे हैं ना, दोनों फायदे यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहला फायदा है नशा। अगर कोई भी व्यक्ति घर में आपके किसी भी प्रकार का नशा करता है तो आप इस उपाय को करेंगे। दूसरा, आपके ही घर का कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो भी आप सभी को इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना। कैसे? सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। बेलपत्र बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो, कहीं से कटी पिटी ना हो। बेलपत्र के साथ में आपको लेना होगा इस प्रकार से क्या, लौंग। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया। काफ़ी ज़्यादा लोग के एक सवाल होते हैं कि भैया जो मतलब हमारे घर में पैसे जो नहीं टिकते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत उपाय करते हैं, नहीं फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे 10 सेकंड में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने इस तरीके के आपको बता रखे हैं, बट एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, कोई उपाय नहीं है, बस आपको अपने घर पे करना है। जैसे परसों समझाया था आपको कि जैसे 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक महीना होता है। आपको जब 30 तारीख आ जाए महीने का, ठीक है ना, तो ऐसे किसी अकेले कमरे में बैठो और ये अपना दिमाग लगाओ कि ऐसा कौन सा वो काम था जो हमें नहीं करना चाहिए था। मेरी बात सुनिएगा, ऐसा कौन सा काम था जो हमें नहीं करना चाहिए था, क्या क्या हमने इन 30 दिनों में आपने घर में खरीदा है और कहाँ कहाँ खर्चे किए हैं, उसको बैठ करके सोचो और नेक्स्ट मंथ उन्हीं खर्चों पे कंट्रोल कर दोगे तो आप पे घर में देवी माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग इस उपाय को समझ लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे पहुँच करके सबसे पहला काम करेंगे, जो बेलपत्र आपके पास में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, वहाँ पे समर्पित करके, और जो आपके पास में लौंग है उन लौंग को इसी बेलपत्र के ऊपर आपको रखनी है, जिससे मैंने रख दिया। ठीक है ना। जितने भी लौंग लिए हैं, 6, 7, 5 जो भी लिए हैं, रख देना। रखने के बाद में बेलपत्र को तो वहीं पड़ा रहने दो, लेकिन उन 7 लौंग को लेके घर पे चले जाओ और उसको किसी भी चीज़ में कूट लो, पीस लो, मिक्सी में, सिलबट्टे में, कहीं पे भी, और उसकी जो निकलेगी राख पीसने के बाद में उसको संभाल करके रख लेना। जब भी कोई गुस्से वाला व्यक्ति या जब भी कोई नशा करने वाला व्यक्ति खाना भोजन करता हो तो उसी भोजन में बस एक चुटकी आप सभी को काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर में, परिवार में कभी लोग लड़ाई नहीं करेंगे। जिस भी वजह से घर में टेंशन चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, उन समस्याओं से भी आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस उपाय की बात करते हैं, और इस उपाय के बारे में पूज्य गुरुजी ने बहुत ज़्यादा बार अपनी कथाओं में इस उपाय का जिक्र किया है, उसी की बात हम लोग करेंगे। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पे आप सभी को कुछ स्टील की कटोरी टाइप की दिख रही है। उससे पहले फ़ायदा समझ लो। जैसे घर में अगर मान लो आपकी किसी को भी बहुत नज़र लगती है, चाहे आपके बच्चे हों, हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर घर में कोई भी व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ जाता है, या फिर किसी को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती हो घर में, तो आप मार्केट जाना और इस प्रकार से काजल की डिब्बी खरीद के लेके चले आओ। काजल की डिब्बी कितने मिलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 रुपए मिल जाएगी। अब ये मत करना कि कोई ब्रांड खरीद के लाओ, ये आंखों में नहीं लगाना है, आपको उपाय करना है। तो बहुत ही सस्ता सा कोई भी आप काजल की डिब्बी लाओ। जो व्यक्ति परेशान रहता है, चाहे बीमारी के रूप में या किसी भी रूप में, उस व्यक्ति के ऊपर से 21 टाइम्स घुमाना है। 21 बार आप सभी को क्या करना है? घुमा देना। जब घुमाओगे तो डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना होगा, और फिर उसके बाद में आप सभी लोगों को उसे उठाना है और लेके कहाँ पे जाना होगा? किसी भी वृक्ष के नीचे। जब आप घुमाओगे उस व्यक्ति के ऊपर से तो काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण जरूर करेंगे, और फिर उस काजल की डिब्बी को किसी भी हरे भरे, सूखे पेड़ नहीं,
कोई से भी हरे भरे पेड़ के नीचे छोड़ करके चले आते हैं शिव शनिवार के दिन काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, तो आपके घर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जिस वजह से समस्याएं आ रही हैं उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।